हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और सुबह के इस समय बज रहे हैं 6 और मैं भी उठ गई हूँ, बच्चे भी उठ गए हैं क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना है। तो हम 3 लोग तो उठ गए हैं, बच्चे अपना रेडी हो रहे हैं और मैं आज उनको लंच में दे रही हूँ मलाई सैंडविच बना करके। बस उसी की तैयारी कर रही हूँ। और ठंड काफ़ी बढ़ गई है इस समय। तो हाल ये है कि कुछ भी बाहर दिख नहीं रहा है। जब मैं उठी थी 6 बजे तो एकदम कोहरे से एकदम भरा हुआ था और लग रहा है इस साल ठंड पड़ेगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी इतनी ठंड है कि सुबह उठने का मन नहीं करता है। लेकिन जब बच्चों को स्कूल जाना है तो फिर उठना ही है। और बच्चे भी उठने में बहुत आलस करते हैं सुबह सुबह। लेकिन अब स्कूल खुला है तो फिर जाना ही है स्कूल। कब तक स्कूल से छुट्टी लेकर के बैठे रहेंगे। और ठंड तो ये है कि दिन पे दिन बढ़ेगी। और जब ज़्यादा ठंड होती है तो डीएम ऑर्डर वैसे भी आ जाता है कि स्कूल बंद हो जाएंगे। और इधर बच्चों के टेस्ट भी शुरू होने वाले हैं तो रेगुलर जाना ज़रूरी भी है। तो बस मैं भी उठी थी तो फ्रेश हो करके मैंने कहा चलो तुम लोग के लिए टिफ़िन बना दूँ और थोड़ा बहुत ब्लॉग भी बन जाएगा, नहीं तो फिर टाइम ही नहीं मिल पाता। तो बस मैं वही इन लोगों की सैंडविच बना रही हूँ। ये सब चीज़ें गर्म रहती है ना तो अच्छी लगती है, ठंडी हो जाती है तो फिर उतना मज़ा नहीं देती है। तो मैं इन लोग को एक एक खिला के भेजूँगी, क्योंकि खाली पेट वैसे भी नहीं निकलना चाहिए घर से। लेकिन बच्चे खाते नहीं, कहते मम्मी सुबह मन ही नहीं हो रहा है खाने का। तो चाहे एक ही ब्रेड खाओ लेकिन खा के जाओ। और सुबह का टाइम है, इतनी जल्दी निकल जाता है कि काम करते करते में ही यही लगता है कि अरे 4 बजे अब तो अंधेरा हो जाएगा। और फिर जहाँ अंधेरा हुआ नहीं कि फिर रात के खाने की तैयारियाँ शुरू करनी पड़ती है। तो ठंडियों में दिन इतने छोटे होते हैं कि पता ही नहीं चलता। काम तो उतना ही रहता है जबकि बढ़ ही जाता है, क्योंकि आलस की वजह से आदमी धीमे धीमे काम करता है। पानी इतना टंकी का ठंडा हो जाता है कि हाथ धुलने में या बर्तन धुलने में तो समझिए आफत आ जाती है। लेकिन काम करना तो है ही। और ये देखिए अब जा कर के थोड़ा 7:30 बज रहे हैं, अब जा कर के थोड़ा साफ हुआ है। नहीं, बहुत ही ज़्यादा कुहासा था। सामने वाला घर तो दिख ही नहीं रहा था कुहासे की वजह से, इतना ज़्यादा था। और बच्चे भी चले गए स्कूल। फिर मैं चली आई थी, मैंने कहा कपड़े काफ़ी हैं धुलने के लिए, बच्चों की ड्रेस भी थी धुलने के लिए। तो मैंने कहा चलो मशीन लगा लेती हूँ और फिर ऊपर डालाऊँगी, सूख जाएंगे पूरे दिन में। क्योंकि ड्रायर मेरा ख़राब हो गया है, उसको बोला है आने के लिए लेकिन अभी तक आया ही नहीं वो। फिर से कॉल करूँगी, फिर पूछूँगी हाँ भैया कब आओगे। और ये देखिए पूरे कुहासे कैसे भरे हुए हैं। कपड़े मैंने फैला दिए हैं, अब मैं जा रही हूँ नीचे। और भी कपड़े हैं तो ले आऊँगी।
ऐसे ड्राई रहता था तो नीचे ही डाल दो और फ़ैन ऑन कर दो तो सूख जाते थे गर्मियों में। अब ठंडियों में तो थोड़ा बहुत धूप लगना ज़रूरी है। मेरी सब्ज़ी भी बन रही है क्योंकि इनको जाना भी है। मैं नहा धो कर के आ गई, मैं सारा काम हो गया था कंप्लीट। और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में और खाना बना रही हूँ। वही दाल चावल रोटी सब्ज़ी जो डेली बनता है वही बनाई हूँ। और ये उन्होंने बोला कि मेरा लंच निकाल दो, तो मैं बस वही निकाल रही हूँ। मैंने कहा आप भी खा लो फिर आप निकलो। तो और जो काम है बाद के वो फिर निपटाती चलूँगी मैं धीरे धीरे, कि 2:30 बजे तक बच्चे भी आ जाएंगे। फिर उनके लिए रोटियां गर्म ही सेकूँगी, अभी नहीं सेक रही उनके लिए। ठंडियों में तो गर्म खाना ही अच्छा लगता है। और सब्जी में बना रही हूँ मैं आलू और जो सेगा प्याज होता है उसकी सब्ज़ी सूखी। ठंडियों में ही खाने के मज़े होते हैं। चाहे जो भी बना लो, किसी भी चीज़ का पराठा बना लो, पूड़ी बना लो, कुछ भी बना लो, वो अच्छा लगता है खाने में। और गर्मियों में तो पराठे पूड़ी के नाम से ही पेट भर जाता है, इच्छा ही नहीं करती कि हाँ पराठा पूड़ी खाएं हम। अकेले इतना काम रहता है कि करने में तो कभी कभी इतनी झुंझलाहट हो जाती है, क्योंकि मेरे घर में सब मेरे ही ऊपर डिपेंड रहते हैं। किसी को भी कोई चीज़ चाहिए, मम्मी ये कहाँ है, वो कहाँ है, चाहे भले ही वो चीज़ सामने ही क्यों ना रखी हो, लेकिन मम्मी ही को देना है। कभी कभी सोचते हैं तो ये लगता है कि हाँ लाइफ कितनी चेंज हो जाती है। सबकी लाइफ में ये दिन आता है। हर कोई बच्चे से बड़ा होता है, जब बड़ा होता है तो उसके ऊपर जिम्मेदारियाँ भी आती हैं। तो ये तो चलता ही आ रहा है और जिम्मेदारी भी उसी पे दी जाती है जो उसको उठाने लायक होता है, वरना हर किसी पे जिम्मेदारी नहीं आती। तब मैं ठंडी के कपड़े यहाँ लेकर के तो आई नहीं थी, तो मुझे एक दिन के लिए जाना रहेगा घर अपने, वहाँ से सारे कपड़े लेकर के आऊँगी ठंडियों के, क्योंकि अब ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है और यहाँ थोड़े ही बहुत कपड़े थे। तो आज तो नहीं, कल भी संडे को निकलूँगी और ले आऊँगी सारे कपड़े वहाँ से, क्योंकि अब ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। और मैंने कहा चलो आप खाना खा लो, गर्मा गर्म रोटियां सेक रही हूँ, आप खा लो, फिर मैं भी फ्री हो जाऊँगी, किचन थोड़ा बहुत समेट लूँगी, क्योंकि अभी तो बच्चे आए नहीं हैं। जब वो खाना खावा लेंगे तभी और आगे का काम होगा। तो थोड़ा बहुत ऐसे समेट लूँगी, बाकी फिर वो आ जाएंगे तो तब करूँगी मैं साफ। मैं चली गई हूँ खाना देने के लिए उनको, कहा खाओ। और देखते देखते मतलब सोचिए सुबह के उठे 6 बजे के और इस समय बज रहे होंगे करीब 1 बज रहे हैं, और काम अभी जैसे कुछ हुआ ही नहीं।
दिन का मैंने सब निपटा लिया था, खिला पिला दिया था, सब वो कर दिया था। अब ये रात का है, रात का व्लॉग है ये। और चाय वाय भी मैंने पी ली थी। आज रात के ब्लॉग में बन रहा है मटन। मेरे यहाँ नॉनवेज सबको बहुत पसंद है। सॉरी, मटन नहीं था ये, चिकन था। मैं बता भूल गई थी, क्योंकि मटन लाने के लिए हो रहा था ना, माइंड में वही था कि हाँ मटन है। तो सॉरी, मटन नहीं था, चिकन था। और मेरे बच्चों को तो चिकन बहुत पसंद है। ये सब चीज़ मेरे हस्बैंड ही बनाते हैं ज़्यादातर, मैं ज़्यादा नहीं बनाती हूँ। उनका शौक़ है ये, कोई भी आ जाए तो उनको बना के खिलाना, खुद से बनाना खिला और करना उनका शौक़ है। और फिर मेरे यहाँ नॉनवेज के बर्तन अलग है, तो एक बनाता है और एक सारे सामान देता है, या तो फिर हाथ धो धो करके करो। तो जब ये बनाते हैं तो मैं दे देती हूँ उनको सारा सामान, और जब मुझे बनाना पड़ता है तो फिर मुझे हाथ बार बार धुल करके करना पड़ता है, क्योंकि देने वाले कोई रहता नहीं है। इसलिए तो रोटी मैं रात में गर्म ही सेकूँगी। मैंने कहा आप चिकन बना के हटा लो, फिर गैस साफ़ करके एक तरफ चावल चढ़ा दूँगी, एक तरफ रोटियाँ सेक लूँगी और गर्मा गर्म खिला दूँगी। तो यही था आज का छोटा सा ब्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। तब तक के लिए बाय।